हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय प्रयास चैनल। आपका इस चैनल पे स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे थे स्टूडेंट इडुटेरिया के द्वारा जो है 71 बीपीएससी प्रीलिम्स के लिए प्रखर 2.0 एमसीक्यू बैच चलाया गया है। उसी का जो है हम लोग क्वेश्चन पढ़ रहे थे और उसमें से जो है हम लोग सब्जेक्ट पढ़ रहे थे स्टूडेंट मॉडर्न हिस्ट्री। और मॉडर्न हिस्ट्री में जो है हम लोग का चैप्टर था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो है कुछ क्वेश्चन जो है हम लोग पिछले वीडियो में जो है पढ़ चुके हैं 25 क्वेश्चन। इस वीडियो में जो है 25 क्वेश्चन बचा हुआ है उसको जो है हम लोग पढ़ेंगे। तो जो भी स्टूडेंट इस चैनल पे नए हैं इस चैनल को जो है ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और जिनका भी अभी 71 बीपीएससी का एग्ज़ाम है उनके लिए जो है ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो इस वीडियो को जो है पूरा देखिएगा। तो आज का जो है हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 24। निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम सत्र में उपस्थित नहीं था? तो कौन जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम सत्र में जो है उपस्थित नहीं था? तो फर्स्ट ऑप्शन है दादा भाई नौरोजी, सेकंड ऑप्शन है जी सुब्रमण्यम अय्यर, थर्ड ऑप्शन है जस्टिस रानाडे और फोर्थ ऑप्शन है सुरेंद्र नाथ बनर्जी। तो इसका जो आंसर होगा स्टूडेंट ऑप्शन नंबर होगा डी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 25। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष सरोजनी नायडू थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष जो है सरोजनी नायडू थी, तो जो नहीं, ये जो है गलत है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो ये थी एनी बेसेंट। कौन थी? एनी बेसेंट थी। नेक्स्ट ऑप्शन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे। तो ये जो है सही है स्टूडेंट कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो बदरुद्दीन तैयब जी थे। तो इसका जो है अगर सही कथन पूछेगा, अगर सही इसमें पूछेगा तो इसका आंसर होगा केवल बी, ऑप्शन नंबर होगा बी, केवल 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 26। सुरक्षा बल्ब सिद्धांत किससे संबंधित है? तो सुरक्षा बल्ब सिद्धांत जो है संबंधित है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन से। किससे संबंधित है? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन से जो है सुरक्षा बल्ब जो है संबंधित है। तो सुरक्षा मूल सिद्धांत भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन से जुड़ा हुआ है। ऐसा कहा जाता है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के शुरुआत वायसराय लॉर्ड डफरिन ने एक सिविल सेवा सदस्य ए ओहुम की मदद से लोकप्रिय और असंतोष के खिलाफ सुरक्षा मूल के रूप में की थी। लाला लाजपत राय ने 1916 में यंग इंडिया में सुरक्षा मूल सिद्धांत का प्रचार किया। तो ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है स्टूडेंट कि सुरक्षा बल्ब सिद्धांत जो है किसने दिए, कौन दिए थे? तो ये दिए थे लाला लाजपत राय। और कब दिए थे? तो 1916 में दिए थे, यंग इंडिया में दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 27। निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से कभी भी संबंध नहीं था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से कभी भी संबंध नहीं था। तो फर्स्ट ऑप्शन है फिरोज शाह मेहता, तो इनका था। नेक्स्ट ऑप्शन है हकीम अजमल खां, इनका भी था। नेक्स्ट ऑप्शन है खान अब्दुल गफ्फार खान, इनका भी था। और फोर्थ ऑप्शन है सर सैयद अहमद, तो इनका जो है नहीं था। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 28। निम्नलिखित में से किस नेता ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की? तो किस नेता ने जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की? तो फर्स्ट ऑप्शन है ए ओ हुम, तो ये जो है कभी भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं किए थे। नेक्स्ट ऑप्शन है बदरुद्दीन तैयब जी, ये जो है किए थे। बदरुद्दीन तैयब जी जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। उन्होंने 1887 में मद्रास अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। नेक्स्ट ऑप्शन है रोमेश चंद्र, तो रोमेश चंद्र भी जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे। और कब किए थे? तो ये किए थे लखनऊ अधिवेशन में किए थे। और लखनऊ अधिवेशन वर्ष 1899 में किए थे। कब किए थे? और वर्ष 1899 में किए थे। नेक्स्ट ऑप्शन है विजय लक्ष्मी पंडित, तो ये जो है कभी नहीं की थी। नेक्स्ट ऑप्शन है गोपाल कृष्ण गोखले, तो गोपाल कृष्ण गोखले भी जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे। गोपाल कृष्ण गोखले जो है कब किए थे? तो ये किए थे 1905 में किए थे, बनारस अधिवेशन में किए थे। कब किए थे? तो बनारस अधिवेशन में किए थे। तो जो इसका आंसर होगा स्टूडेंट ऑप्शन नंबर होगा सी, 2, 3 और 5 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 29। निम्नलिखित सूची का सही मिलान करें और सही
कोड चुने। तो सूची 1 में दिया हुआ है कांग्रेस अधिवेशन, सूची 2 में दिया हुआ है वर्ष। तो कौन सा कांग्रेस अधिवेशन जो है कब हुआ है, इसको जो है मिलान करना है। तो सूरत अधिवेशन, तो सूरत अधिवेशन कब हुआ था, तो ये हुआ था 1907 ईस्वी में। नेक्स्ट है इलाहाबाद अधिवेशन, तो इलाहाबाद अधिवेशन कब हुआ था, तो ये हुआ था 1910 ईस्वी में। और सूरत अधिवेशन में ही स्टूडेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो है विभाजन हुआ था। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन जो 21 अधिवेशन में हुआ था, तो सूरत अधिवेशन में हुआ था। और सूरत अधिवेशन के जो अध्यक्षता कौन किए थे, तो सूरत अधिवेशन के अध्यक्षता किए थे रास बिहारी बोस। नेक्स्ट ऑप्शन है कलकत्ता अधिवेशन, कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता कौन किए थे, तो ये किए थे दादा भाई नौरोजी। और कब जो है हुआ था कलकत्ता अधिवेशन, तो ये हुआ था 1906 में। और नेक्स्ट है बनारस अधिवेशन, तो बनारस अधिवेशन कब हुआ था, तो बनारस अधिवेशन हुआ था 1905 में। और इसके अध्यक्षता कौन किए थे, तो इसके अध्यक्षता किए थे गोपाल कृष्ण गोखले। तो इसको जो है एक बार फिर से पढ़ लेंगे स्टूडेंट कि सूरत अधिवेशन कब हुआ था, तो हुआ था 1907 में। कौन किए थे सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता, तो ये किए थे रास बिहारी बोस। और कांग्रेस का विभाजन जो है किस अधिवेशन में हुआ था, तो सूरत अधिवेशन में ही हुआ था। नेक्स्ट ऑप्शन था इलाहाबाद अधिवेशन, इलाहाबाद अधिवेशन कब हुआ था, तो ये हुआ था 1910 ईस्वी में। इसके जो है अध्यक्षता कौन किए थे, तो इसके अध्यक्षता किए थे विलियम बेडर बर्न। कौन किए थे, विलियम बेडर बर्न किए थे। नेक्स्ट ऑप्शन है कलकत्ता, कलकत्ता अधिवेशन कब हुआ था, तो ये हुआ था 1906 ईस्वी में। और इसके अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे, इस अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे दादा भाई नौरोजी। कौन किए थे, दादा भाई नौरोजी किए थे। नेक्स्ट ऑप्शन है बनारस, बनारस अधिवेशन कब हुआ था, तो ये हुआ था 1905 ईस्वी में। और इसके अध्यक्षता कौन किए थे, तो इसके अध्यक्षता किए थे गोपाल कृष्ण गोखले। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 30, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने कहा था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में जो है बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा, तो ये बोले थे लखनऊ अधिवेशन 1916 में। कब बोले थे, लखनऊ अधिवेशन में बोले थे। और ये अधिवेशन हुआ था 1916 में। तो बाल गंगाधर तिलक ने 1916 में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में जोरदार ढंग से घोषणा की, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा। अधिवेशन में गरम दल फिर से कांग्रेस में शामिल हो गए और तिलक तथा एनी बेसेंट के प्रयास से लखनऊ समझौता पर हस्ताक्षर हुए। इसे कांग्रेस नेता समझौता के नाम से जाना जाता है। तो कांग्रेस का जो विभाजन हुआ था 1907 के अधिवेशन में स्टूडेंट। और कांग्रेस जो है कब जो है फिर दोनों जो है एक दूसरे से मिले थे दोनों दल। तो जब विभाजन हुआ उसके बाद तो ये मिले थे लखनऊ अधिवेशन 1916 में। तो इसीलिए इसे जो है नेता समझौता के नाम से इस अधिवेशन को जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 31, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है सरोजनी नायडू कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला थी। तो ये जो है गलत है स्टूडेंट। सरोजनी नायडू कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला नहीं थी, ये जो है दूसरी महिला थी। पहली महिला कौन थी, तो पहली महिला थी एनी बेसेंट। कौन थी, एनी बेसेंट थी। अगर ये यहाँ पे रहता कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, तब वो कौन होती, तब होती सरोजनी नायडू। नेक्स्ट ऑप्शन है चितरंजन दास जब कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में कार्यरत थे तब वे जेल में थे। तो ये सही है स्टूडेंट कि चितरंजन दास जब कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में कार्यरत थे तब वे जेल में थे। नेक्स्ट ऑप्शन है कांग्रेस के अध्यक्ष बनने वाले प्रथम अंग्रेज ए.ओ. ह्यूम थे। तो ये जो है गलत है स्टूडेंट। ए.ओ. ह्यूम जो है कभी भी कांग्रेस के अध्यक्ष बने ही नहीं थे। ये जो कांग्रेस के क्या थे, तो ये जो है कांग्रेस के महासचिव थे। कौन थे, कांग्रेस के महासचिव थे। नेक्स्ट ऑप्शन है अल्फ्रेड वेब। अल्फ्रेड वेब 1894 में कांग्रेस के अध्यक्ष थे। तो ये सही है कि अल्फ्रेड वेब जो है 1894 में जो है कांग्रेस के अध्यक्ष थे। तो इसमें पूछा था इनमें से कौन सा कथन सही है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 2 और 4 जो है सही है।
क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से कौन उग्रवादी थे? तो कौन जो है उग्रवादी थे? तो फर्स्ट ऑप्शन है गोपाल, सॉरी स्टूडेंट, उग्रवादी नहीं, यहाँ पे उदारवादी है। तो निम्नलिखित में से कौन उदारवादी थे? तो फर्स्ट ऑप्शन है गोपाल कृष्ण गोखले, तो ये जो उदारवादी थे। नेक्स्ट ऑप्शन है दादा भाई नौरोजी, ये भी उदारवादी थे। नेक्स्ट ऑप्शन है फिरोज शाह मेहता, ये भी जो है उदारवादी थे। नेक्स्ट ऑप्शन है अरबिंदो घोष, तो ये जो है उदारवादी नहीं थे, ये जो है उग्रवादी थे। नेक्स्ट है बाल गंगाधर तिलक, ये भी जो है उग्रवादी थे। और नेक्स्ट है बिपिन चंद्र पाल, तो ये भी जो है उग्रवादी थे। तो बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल और अरविंद घोष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो है गर्मपंथी के नेता थे। और गर्मपंथी के नेता को जो उग्रवादी और नरमपंथी के नेता को उदारवादी बोला गया है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा स्टूडेंट, ऑप्शन नंबर होगा बी, 1, 2 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 33, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन किस स्थान पे आयोजित हुआ? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन आयोजित हुआ था बांकीपुर में। और ये बांकीपुर कहाँ है? तो पटना में है। तो इसमें ये जान लेंगे स्टूडेंट कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन जो था वो कब हुआ था? तो ये हुआ था 1912 में हुआ था। तो बिहार में जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कितना अधिवेशन हुआ था? तो बिहार में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो है 3 अधिवेशन हुआ था, जिसमें से पहला अधिवेशन था 27वां अधिवेशन। और ये कब हुआ था? तो ये हुआ था 1912 में। तो 1912 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन RN मधुलोकर की अध्यक्षता में बांकीपुर पटना में हुआ था। इस अधिवेशन में A.O. हुम को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जनक कहा गया है। तो किस अधिवेशन में जो है A.O. हुम को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जनक कहा गया है? तो कहा गया है 27वां अधिवेशन में। क्वेश्चन नंबर 34, कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वराज शब्द का पहली बार उल्लेख हुआ है? तो कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वराज शब्द का पहली बार उल्लेख हुआ है? तो ये हुआ था कांग्रेस अधिवेशन 1906 में। इस अधिवेशन में पहली बार स्वराज शब्द का उल्लेख किया गया है। इस अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 35, गांधी जी ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार भाग लिया? तो गांधी जी ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में जो है पहली बार भाग लिए थे? तो ये लिए थे 1901 के अधिवेशन में। गांधी जी ने पहली बार 1901 के कलकत्ता अधिवेशन में भाग लिया था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता दिनसा ई बाचा ने की थी। तो इस अधिवेशन की अध्यक्षता कौन किए थे? तो इस अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे दिनसा ई बाचा। और इसमें ये मत समझिएगा स्टूडेंट कि गांधी जी ने, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है गांधी जी ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार भाग लिए थे, ना कि यहाँ पे ये पूछा है कि पहली बार जो है अध्यक्षता किए थे। तो ये दोनों में थोड़ा ये दोनों क्वेश्चन जो है कंफ्यूज करने वाला है, तो इस चीज़ पे ध्यान दीजिएगा। तो गांधी जी ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार भाग लिए थे? तो लिए थे 1901 के अधिवेशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 36, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें और सही कोड ज्ञात करें। तो सूची 1 में वर्ष दिया हुआ है, सूची 2 में अध्यक्ष दिया हुआ है, इसको जो है मिलान करना है। तो फर्स्ट में दिया हुआ है 1896। तो 1896 में जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था। उस समय जो अध्यक्षता कौन किए थे? तो उस समय अध्यक्षता किए थे रहीमतुल्ला सयानी किए थे। कौन किए थे? तो रहीमतुल्ला जो है सयानी किए थे 1896 के कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता। नेक्स्ट है 1905 के कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता कौन किए थे? तो ये किए थे गोपाल कृष्ण गोखले। नेक्स्ट है 1912 के कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता कौन किए थे? तो ये किए थे RN मधुलोकर। नेक्स्ट है 1915 के कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता कौन किए थे? तो ये किए थे सत्येंद्र SP सिन्हा, जिनको सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा भी बोला जाता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 37, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के प्रारंभिक चरण के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार करें। तो फर्स्ट ऑप्शन है कांग्रेस का एक वर्ग कट्टरपंथी विचारधाराओं का समर्थन करता था और इसे उग्रवादी कहा जाने लगा। तो ये सही है। नेक्स्ट ऑप्शन है 19वीं सदी के अंत और 20वीं सदी के शुरुआत में घटित अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं ने भारतीय राष्ट्रीय
स्वतंत्रता संग्राम को प्रेरित किया, तो ये भी सही है। तो इसमें जो है पूछा है कि कौन सा कथन सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों। यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिया हुआ है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के प्रारंभिक चरण के संदर्भ में कथन 1 और कथन 2 दोनों जो है सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 38, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1906 के कलकत्ता अधिवेशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है, इसकी अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले ने की, तो नहीं, ये जो है गलत है। इसकी अध्यक्षता किए थे दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट ऑप्शन है, स्वशासन या स्वराज को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लक्ष्य घोषित किया गया, तो ये सही है कि इस अधिवेशन में जो है स्वशासन या स्वराज को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लक्ष्य घोषित किया गया। तो इसमें पूछा है उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 2। क्वेश्चन नंबर 39, कांग्रेस का वह एकमात्र अधिवेशन कौन सा था जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी। तो कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन कौन सा था जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी, तो यह था बेलगाम अधिवेशन 1924। तो कांग्रेस के बेलगाम अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी। यह एकमात्र कांग्रेस अधिवेशन थी जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी। क्वेश्चन नंबर 40, स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। तो स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, तो ये थे जेवी कृपलानी। तो स्वतंत्रता के समय जेवी कृपलानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे, जिन्हें नवंबर 1946 में मेरठ अधिवेशन में चुना गया था। क्वेश्चन नंबर 41, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों को नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो सूची 1 में दिया हुआ है कांग्रेस का जो अध्यक्षता किए थे, कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता, उनका नाम दिया हुआ है। सूची 2 में जो है दिया हुआ है वो जो है कहाँ के अधिवेशन में अध्यक्षता किए थे, उसको जो है मिलान करना है। तो फर्स्ट में दिया हुआ है डॉक्टर M.A. अंसारी, तो ये किए थे मद्रास अधिवेशन की अध्यक्षता। नेक्स्ट ऑप्शन है पुरुषोत्तम दास टंडन, तो पुरुषोत्तम दास टंडन जो है किए थे नासिक अधिवेशन की अध्यक्षता, और ये अधिवेशन कब हुआ था नासिक अधिवेशन, तो ये हुआ था 1950 में। और मद्रास अधिवेशन 1927 के अध्यक्षता किए थे डॉक्टर A.M. अंसारी। नेक्स्ट है सरोजनी नायडू जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी कानपुर। कहाँ की अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, तो कानपुर के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी 1925 में। नेक्स्ट है सुभाष चंद्र बोस जो है कहाँ के किए थे, ये किए थे हरिपुरा का। और ये अधिवेशन कब हुआ था, हरिपुरा अधिवेशन, तो ये हुआ था 1938 ईस्वी में, और इसके अध्यक्षता किए थे सुभाष चंद्र बोस। तो इसका जो है आंसर होगा स्टूडेंट ऑप्शन नंबर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है सूरत विभाजन के समय रास बिहारी बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। तो ये जो है सही है स्टूडेंट कि सूरत विभाजन के समय रास बिहारी घोष जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट ऑप्शन है लाला लाजपत राय ने कहा था स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा, तो ये जो है गलत है, ये कहे थे बाल गंगाधर तिलक। तो इसमें पूछा उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, केवल 1। क्वेश्चन नंबर 43, किसने कहा था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एक भीख मांगने वाली संस्था है, तो ये जो है बोले थे अरविंद घोष। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 44, किस कांग्रेस नेता ने कांग्रेस के बारे में कहा कि कांग्रेस बुलबुले के साथ खेल रही है। तो किस कांग्रेस नेता ने जो है कांग्रेस के बारे में कहा कि कांग्रेस बुलबुले के साथ खेल रही है, तो ये बोले थे बिपिन चंद्र पाल। क्वेश्चन नंबर 45, कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस की सदस्यता शुल्क घटाकर 25 पैसा कर दिया गया, तो ये कर दिया गया था कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन 1920 में सदस्यता शुल्क घटाकर 25 पैसा कर दिया गया था। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। और इस बैठक की अध्यक्षता कौन किए थे, तो इस बैठक की अध्यक्षता किए थे सी विजय राघवाचार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 46, 1931 के कांग्रेस अधिवेशन के संबंध में सही कथन की पहचान करें। तो 1931 के कांग्रेस अधिवेशन के संबंध में पूछा है, तो फर्स्ट ऑप्शन है इसमें कांग्रेस के गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने को मान्यता दी गई। तो
इसमें जो है कांग्रेस के गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने की मान्यता दी गई, तो ये सही है। नेक्स्ट ऑप्शन है इसमें कांग्रेस द्वारा मूल अधिकारों के संबंध में प्रस्ताव पास किया गया, तो ये भी सही है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 47, असत कथन को चिन्हित करना है, मतलब गलत कथन को जो है चूज करना है। तो फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है कांग्रेस के प्रथम गैर हिंदू अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी थे, तो ये जो है सही है। ये जो है सही है स्टूडेंट कि कांग्रेस के प्रथम गैर हिंदू अध्यक्ष कौन थे, तो दादा भाई नौरोजी थे। कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे, तो ये भी सही है कि कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी थे। नेक्स्ट ऑप्शन है कांग्रेस के प्रथम यूरोपीय अध्यक्ष जॉर्ज यूले थे, तो ये भी सही है। नेक्स्ट ऑप्शन है कांग्रेस के दूसरे मुस्लिम अध्यक्ष अब्दुल कलाम आज़ाद थे, तो ये जो है गलत है स्टूडेंट। कांग्रेस के दूसरे मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, तो दूसरे मुस्लिम अध्यक्ष थे रहीमतुल्लाह सयानी। कौन थे, रहीमतुल्लाह सयानी थे। कांग्रेस के दूसरे मुस्लिम अध्यक्ष एम रहमतुल्लाह सयानी थे। उन्होंने 1896 में कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और अब्दुल कलाम आज़ाद जो थे तीसरे मुस्लिम अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 48, कांग्रेस के किस अधिवेशन में ए ओ हुम को कांग्रेस का पिता कहा गया और उनकी मृत्यु पर संवेदना व्यक्त की गई। तो कांग्रेस के किस अधिवेशन में जो है ए ओ हुम का कांग्रेस का पिता कहा गया तथा उनकी मृत्यु पर जो है संवेदना व्यक्त की गई, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1912 का बांकीपुर अधिवेशन। ए ओ हुम की मृत्यु 31 जुलाई 1912 को हुई। इसी वर्ष बांकीपुर में आयोजित कांग्रेस अधिवेशन में ए ओ हुम को कांग्रेस का पिता कहा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 49, कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों में असत कथन का चुनाव करें। तो फर्स्ट ऑप्शन है कांग्रेस के प्रथम बैठक पूना में आयोजित होनी थी लेकिन हैजा के कारण बम्बई में आयोजित हुई, तो ये सही है। नेक्स्ट ऑप्शन है प्रथम बैठक में अभिजात वर्ग का प्रभाव था, तो ये भी सही है। नेक्स्ट ऑप्शन है प्रथम बैठक में सचिव ए ओ ह्यूम थे, तो ये भी सही है कि प्रथम बैठक में सचिव कौन थे, तो ए ओ ह्यूम थे। नेक्स्ट ऑप्शन है बैठक में भारत की स्वतंत्रता की मांग की गई, तो नहीं, ये जो है गलत है। कांग्रेस के प्रारंभिक लक्ष्यों में भारत की स्वतंत्रता का लक्ष्य शामिल नहीं था। इस समय संवैधानिक सुधार एवं भारतीयों का राजनीतिक उत्थान मुख्य लक्ष्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 50, स्वतंत्रता पूर्व कांग्रेस के सर्वाधिक अधिवेशन किस स्थान पे हुए, तो ये हुए थे कलकत्ता में। कहाँ हुआ था, तो स्वतंत्रता से पहले कांग्रेस के सर्वाधिक अधिवेशन जो है कहाँ हुआ था, तो कलकत्ता में हुआ था। कलकत्ता में जो है कुल 10 अधिवेशन हुए, बम्बई में कुल 7 अधिवेशन हुए और मद्रास में जो है कुल 7 अधिवेशन हुए और दिल्ली में जो है कुल 3 अधिवेशन हुए। तो आज की वीडियो में जो है हम लोग इतना ही क्वेश्चन पढ़ेंगे स्टूडेंट। क्योंकि इसमें जो है 50 क्वेश्चन था, 50 क्वेश्चन जो है हम लोग पढ़ चुके हैं। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और जो भी स्टूडेंट इस चैनल पे नए हैं, इस चैनल को जो है ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और जिनका भी अभी 71 बीपीएससी प्रीलिम्स का एग्ज़ाम है उनके लिए जो है ये एमसीक्यू क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और जिनको भी इसका पीडीएफ चाहिए वो टेलीग्राम पर से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। और टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है।